संकट चौथ को साल में आने वाली 4 सबसे बड़ी चौथ तिथियों में से एक माना जाता है। ये तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन भगवान गणेश को तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ पर भगवान गणेश के साथ साथ संकटा माता और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है और चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। संकट चौथ को माघी चौथ और तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत हर साल माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के जीवन में आने वाली संकटों से रक्षा के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। इस साल जनवरी के महीने में ये संकट चौथ चतुर्थी 6 जनवरी को आ रही है। 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर ये तिथि शुरू होगी और 7 जनवरी सुबह 6:52 तक ये तिथि रहेगी। जिन माताओं के बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, उनका इस दिन संकट चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए और अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाए तो भी बच्चों के लिए छोटे छोटे उपाय करके भगवान गणेश को प्रसन्न किया जा सकता है। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान और बहुत ही असरदार उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमन मीणा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं संकट चौथ के सबसे मुख्य प्रसाद की। इस दिन भगवान गणपति को जो मुख्य प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे तिलकुटा कहा जाता है। भुने हुए सफ़ेद और काले तिल के गुड़ के साथ कुटकर जो लड्डू बनाए जाते हैं वही तिलकुटा भगवान गणपति को अर्पित किया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डू अर्पित करने से शनि और सूर्य की कृपा मिलती है और भगवान गणेश प्रसन्न होकर बच्चों के जीवन से सारी विघ्न बाधाएं दूर कर देते हैं। अब मुख्य उपाय की बात करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक सुपारी चाहिए। एक साफ सुथरी सुपारी लें। अब आप जिस भी कामना को लेकर ये उपाय करने जा रहे हैं उसे अपने मन में स्पष्ट कर लीजिए। अगर बच्चों के विवाह या शादी में रुकावट है, करियर को लेकर परेशानी है, बिजनेस में नुकसान चल रहा है, रिश्तों में तनाव है, स्वास्थ्य की समस्या है या फिर कमाई के साधन नहीं बन रहे हैं, जो भी परेशानी हो उसी कामना को मन में रखकर ये उपाय करना है। सुबह पूजा के समय चाहे आपने व्रत रखा हो या नहीं रखा हो, आप एक सुपारी लें और उस पर मूली का धागा लपेट दें। अब भगवान गणपति के सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाइए। थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी लेकर सुपारी को एक कटोरी में रखकर भगवान गणपति को अर्पित कर दीजिए। अब भगवान गणपति की पूजा करें। इस दिन माताओं से मेरा विशेष निवेदन है, भगवान गणपति की कथा का पाठ जरूर करें। कहा जाता है कि भगवान गणपति अपनी कथा सुनने से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक से करें, नहीं तो मोबाइल में देखकर भी कथा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और भगवान गणपति की आरती जरूर करें। अब उस सुपारी को हाथ जोड़कर नमस्कार करें, धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखिए, जो घी और गुड़ आपने भगवान गणपति को चढ़ाया है वह परिवार में किसी को प्रसाद के रूप में नहीं देना है। उस घी और गुड़ को रोटी में रखकर गाय को खिला दीजिए। बच्चों की मनोकामना करते हुए जो तिलकुट चढ़ाया है वो प्रसाद के रूप में सबको दिया जा सकता है। अब जो सुपारी है उसे भगवान गणपति के सामने ही रख देना। संकष्टी चतुर्थी के दिन रखी गई ये सुपारी अगले मंगलवार तक रखी रहेगी। जब अगला मंगलवार आए तो एक नई सुपारी लें, उस पर नया धागा लपेटें और भगवान गणपति के सामने रख दें।
पुरानी सुपारी को या तो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दें या किसी मंदिर में रख दें या फिर जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार से मंगलवार आपको 5 बार सुपारी बदलनी है। पूरे सप्ताह उस सुपारी को रोज धूप दीप दिखाइए और भगवान गणपति से अपने बच्चों के संकट दूर करने की प्रार्थना करते रहिए। आप देखेंगे भगवान गणपति की कृपा से बच्चों के जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेगी। एक अकेली सुपारी भगवान गणपति की कृपा से सारे संकट हल लेती है। कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखना न भूलिए। हर हर महादेव।